झारखंड में डायन प्रथा आज भी कायम है। आज के आधुनिक युग में भी महिलाओं को डायन बिसाही के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़ना और मारपीट के डर से पीड़ित परिवार अपना घर छोड़ चुके हैं। पीड़ित परिवार प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। धनबाद के टुंडी थाना क्षेत्र के छातावाद गांव में एक महिला के साथ जो कुछ किया गया वो आधुनिक दौर के लिए बेहद शर्मनाक है। दरअसल इस गांव की महिला पर डायन बिसाही का आरोप लगाते हुए पूरे परिवार के लोगों के साथ मारपीट की गई। डर के चलते परिवार ही गांव छोड़ चुका है और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। स्थानीय थाने में 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। मामले पर स्थानीय विधायक ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। संवैधानिक अमानवीय है और सरकार को चाहिए विशेष इस बात को संज्ञान में लेते हुए जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई करें, क्योंकि आज 21वीं सदी में इस लोकतांत्रिक भारत में डायन पिशाच, ये भूत प्रेत, ये विषय नहीं होने चाहिए। इन विषयों पर लोगों को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही दुखद है और खेदजनक है। ये लोग सबको घर से बाहर ही रह रहे हैं क्योंकि इन लोगों पे जान का खतरा है। गांव वाले इन लोगों के साथ बहुत मारपीट किए हैं, जो कि मंजू कुमारी के साथ और सावित्री मुर्मू के साथ बहुत ज्यादा मारपीट हुआ है। परेशान हो यहाँ वही डायन भूत का मामला है हम लोग का। कौन डायन भूत बोलता है? हम लोग का भैया गोष्ठी का हम लोग बोलता है कि तुम लोग डायन है। मेरा ननद को बोलता है, दोनों ननद को, मेरा सास को बोलता है, मेरा काकी सास को बोलता है कि लोग डायन है, हम लोग को खा रहा है, बीमार हो जाएगा और बोलेगा कि हम लोग को मारपीट करने के लिए घसीट घसीट के मारता है ना, घर से निकाल के। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े के मुताबिक 2015 से लेकर 2021 के बीच भारत में डायन बताकर करीब 663 महिलाओं की हत्या कर दी गई, जिसमें से 65% मामले झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा से थे, जो ये बताता है कि आज के दौर में भी ये कुप्रथा क्यों जारी है। दरअसल अशिक्षा, अंधविश्वास और पिछड़ेपन के कारण ये कुप्रथा जारी है। कई बार महिलाओं की हत्या तक कर दी जाती है। डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 से ही लागू किया गया है, लेकिन कानून के प्रभावी नहीं होने और जागरूकता में कमी के चलते ये कुप्रथा जारी है। धनबाद केस में पुलिस की जांच कितनी तेजी से हो पाती है, आरोपी कब तक सलाखों में होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और झारखंड में छात्राओं के सपनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। साइकिल पर बैठकर स्कूल जाने का उनका सपना अब टूटता दिख रहा है। छात्राओं के बीच बांटने के लिए लाई गई सैकड़ों साइकिल 2 विभागों के बीच फंसकर कबाड़ बन गई। धूल फांक रही है और इसी के साथ बिखर रहे हैं बेटियों को पढ़ाई में अव्वल बनाने का सपना। क्या है पूरी खबर, जानिए इस रिपोर्ट में। कबाड़ बनी सैकड़ों साइकिल, वितरण के अभाव में खा रही जंग, कल्याण और शिक्षा विभाग में फंसा पेंच। बड़ा सवाल, कब होगा साइकिल का कल्याण? साइकिल का पहिया जीवन में गति देता है, विकास को उड़ान देता है, लेकिन जब इस पहिए को बांध दिया जाए तो विकास की रफ्तार थम जाती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है रांची में, जहां छात्राओं के बीच बांटने के लिए सैकड़ों साइकिल लाई गई थी, लेकिन वितरण के अभाव में ये साइकिल धूल फांक रही है। ये साइकिल बच्चों को देने के लिए लाया गया है, लेकिन 6 माह से ऊपर हो गया, ये कबाड़ बन गया है। आप देखें कि साइकिल की हालत बिल्कुल जर्जर है। ये सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस +2 बालिका स्कूल का छात्रावास है, जहां यहां सिर्फ लड़कियां पढ़ती है। और सैकड़ों साइकिल आप देखें कि तस्वीर में कि किस तरह से यहां कबाड़ हुआ है, और इस साइकिल ऐसी हो गई है जिसका उपयोग अब बिल्कुल ही करने लायक नहीं रह गया है। कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग के बीच पेंच ऐसा फंसा कि साइकिल में लॉक लग गया, लोहे की चेन जंग खा रही है, फ्रेम कमजोर हो रहे हैं और अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो कभी भी ध्वस्त हो सकता है। ये हाल है सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का, जहां की छात्राएं पिछले 6 महीने से साइकिल की आस लगाए बैठी हैं। साइकिल पर बैठकर स्कूल जाने के उनके सपने टूटने की कगार पर हैं और विभाग है कि नींद से जागने को तैयार नहीं। करोड़ों रुपए की साइकिल
पूरे झारखंड प्रदेश में एक जगह नहीं बल्कि कई जगह सड़ रही है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इन साइकिल पर बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों को स्कूल जाने के लिए दिया जाता है, लेकिन ये साइकिल पड़ा हुआ है। ये कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग के बीच का मामला है। कबाड़ में पड़ी साइकिल और लोहे के बाड़े में बंद साइकिल के सामान कई सवाल पूछ रहे हैं। सवाल है कि कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग के बीच का मामला कब सुलझेगा? साइकिल के लिए कब तक करना होगा इंतजार? जंग खा रही साइकिल मिली तो कब तक चल पाएंगी? और छात्राओं के सपने से आखिर खिलवाड़ क्यों हो रहा है? न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। और देखिए, सिमडेगा शराब तस्करों का सेफ जोन और सेफ रूट बनता जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पिछले 4 दिन में सिमडेगा में शराब की 2 बड़ी खेप जब्त की गई और इसकी पुष्टि कर रही है। 4 दिन में 2.5 करोड़ की शराब मिलने के बाद उत्पाद विभाग भी काफी रेस है और शराब माफिया में हड़कंप मचा है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। होली से पहले शराब का कारोबार चरम पर है। सिमडेगा में उत्पाद विभाग ने नेपाल जा रहे एक ट्रक को शक के आधार पर जब पकड़ा तो टीम के सदस्यों के होश उड़ गए। ट्रक में 1,500 से अधिक पेटी शराब लदी थी। जब्त शराब की कीमत 1.5 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। ट्रक को गोवा से सिमडेगा के रास्ते नेपाल भेजा जा रहा था। उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त कर लिया है और शराब को सीज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इंपीरियल गोल्ड ब्रांड का लगभग है जो 1400 से 1500 पेटी जिसकी गिनती किया जाना है, पकड़ा गया है। इसका मूल्य, अनुमानित मूल्य लगभग 1.5 करोड़ रुपये है और विस्तृत जांच है जो की जा रही है। यह कहां से कहां जा रहा था सर? इसके पास है जो गोवा से नेपाल का परमिट था, परमिट है जो सही नहीं पाया गया है। इस आधार पर है जो गाड़ी को रोका गया है और माल को सीज किया गया है। अंग्रेजी शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मंगलवार को भी गोवा से नेपाल जा रही 1 करोड़ रुपए की शराब को उत्पाद विभाग ने जब्त किया था और इसके 3 दिन बाद फिर 1.5 करोड़ की शराब जब्त की गई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या शराब तस्करों का सेफ जोन बनता जा रहा है झारखंड? करोड़ों की शराब जब्त होने के बाद भी क्यों हार नहीं मान रहे शराब तस्कर? और शराब तस्करों के किंगपिन पर कब होगी कड़ी कार्रवाई ताकि अवैध शराब के कारोबार पर प्रभावी रोक लगाई जा सके? न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्री राम की रिपोर्ट। रांची में मुस्लिम महिला अपने सांप्रदायिक सद्भाव की वजह से मुस्लिम समाज के ही कट्टरपंथियों के निशाने पर है। महाकुंभ में जाकर स्नान करने और सरना धर्म के भजन गाने को लेकर उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। थाने में केस दर्ज कराया गया है, जिसके बाद पुलिस की जांच जारी है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। 45 दिन तक चले भव्य महाकुंभ का समापन हो गया है। इस कुंभ में 66 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया, पुण्य के भागी बने। इसमें न तो किसी का धर्म देखा गया, न जाति और न संप्रदाय। लेकिन इसी महाकुंभ में स्नान को लेकर रांची के नगरी में संग्राम छिड़ा है। रुगड़ी टोली की रहने वाली मुस्लिम महिला ने ये आरोप लगाया कि कुंभ में जाकर स्नान करने और साड़ी पहनकर भजन गाने को लेकर उसे मुस्लिम समुदाय के ही कट्टरपंथी लोग टारगेट कर रहे हैं। उसके घर में मां और बच्चों को धमकाया गया, जान से मारने की धमकी भी दी गई। आप भी जानिए कट्टरपंथियों पर मुस्लिम महिला के गंभीर आरोप। लाल पार साड़ी पहन के 19 तारीख को हम गए थे सरना भजन करने के लिए और 20 तारीख को गए थे कुंभ। तो वो लोग का कहना है कि तुम सरना भजन गाना गा रही हो लाल पार साड़ी पहन के, तो तुम सरना बन गई है, सो हम लोग का गांव में तुम नहीं रहेगी। और दूसरा सवाल ये रहा, कुंभ को हम लोग का बिरादरी में मुस्लिम में कोई नहीं जाता है कुंभ नहाने, और तुम कैसे चली गई? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि शहनाज अख्तर है, वो भी तो भजन गाती है, उसको कोई नहीं रोकता है। सलमान खान है, शाहरुख खान है, शबनम शेख है, वो लोग भी तो गई नहा के आई कुंभ, तो कोई उसको बोलने वाला नहीं था, और हमको क्यों रोका जा रहा है?
सीटीओ सदर के सेक्रेटरी और रुगड़ी टोली के सदर सेक्रेटरी पर धमकी के आरोप लगे हैं। मामले को लेकर जब सदर सेक्रेटरी से बातचीत की गई तो उन्होंने महिला को जानने तक की बात से इनकार करते हुए आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। वो पंचायत भी अलग है और प्रखंड भी अलग है और उसका थाना भी अलग है। हम लोग उसको पहचानते भी नहीं है। इस तरह का आवेदन अगर दी है तो ये किसी के बहकावे में या किसी के दबाव में या क्या मंशा है उसका, अब वही जान सकती है। इसके बारे में हम अनभिज्ञ हैं, हमें कोई जानकारी नहीं। तमाम चीज़ों को लेकर अब इन्होंने आवेदन दिया है। जान से मारने की धमकी का मामला है। अब पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और देखना होगा कि जांच के बाद क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, झारखंड में कैग की रिपोर्ट पर घमासान जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जांच की मांग करने में जुटे हैं। रिपोर्ट में 2017 से लेकर 2021 तक के बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का खुलासा है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कैग रिपोर्ट पर कहा है कि राज्य में जब से हेमंत सरकार आई है प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने कोविड के दौरान झारखंड में सरकार के बेहतर काम का दावा करते हुए पीएम केयर फंड की जांच की मांग उठाई है। तो अब कैग रिपोर्ट पर झारखंड में सियासी बवाल मचा हुआ है, जहां एक तरफ कैग रिपोर्ट को आधार बनाते हुए विपक्ष की तरफ से जेएमएम को घेरने की कोशिश की जा रही है, हेमंत सोरेन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की तरफ से भी इसका पलटवार किया जा रहा है। हमने देखा होगा कि स्वास्थ्य के बारे में कितना खराब इस पर प्रतिक्रिया दिया है, तो मैं कहूँगा कि इन सब बातों से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सरकार इसको गंभीरता से लेती ही नहीं है। सरकार को जनादेश मिला है, अब सरकार को अहंकार हो गया है। इतना अहंकार हो गया है जैसे लगता है कि ये परमानेंट हो गए हैं। सीएजी की रिपोर्ट में जो फलाफल दिया गया है वो कहीं न कहीं वो प्रश्नवाचक चिन्ह से घिरा हुआ है। पूरी पारदर्शिता नहीं है और विपक्ष जो इस बात का मोहरा बना करके अपना डुगडुगी बजा रही है, तो स्वाभाविक तौर पे विपक्ष में अगर नैतिकता है तो प्रधानमंत्री केयर फंड को भी सार्वजनिक कर देना चाहिए। सीएजी क्या रिपोर्ट देता है, किसके इशारे पर देता है, उसके पीछे क्या निहितार्थ है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन पूरे देश में कोरोना प्रबंधन में अगर कोई अव्वल राज्य था तो वो झारखंड था। वो हेमंत सोरेन के शासनकाल में हम लोगों ने वो सफलता हासिल की थी। हम लोग दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन देते थे। हम हवाई जहाज से हवाई चप्पल वाले लोग को लेकर आए थे। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। कैग रिपोर्ट पर झारखंड में बवाल मचा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट असली है या नकली, इसकी जांच होगी, इरफान अंसारी की तरफ से कहा जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने आए हैं। रिपोर्ट में स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं। इरफान अंसारी ने आरोप को बेबुनियाद बताया है और सीएजी रिपोर्ट असली है नकली, इसकी जांच होगी, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। तो झारखंड सरकार में मंत्री और बांका के रहने वाले संजय प्रसाद यादव का बांका में जोरदार स्वागत किया गया और इस दौरान झारखंड के श्रम संसाधन और उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। इसी तरह उत्साह बना रहा तो इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। इतना कहते ही उपस्थित जनसैलाब का उत्साह देखने लायक था। इस स्वागत समारोह में हजारों की भीड़ के साथ ही बांका के धोरैया विधायक भूदेव चौधरी, देवघर विधायक सुरेश पासवान, बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी सहित बांका और कटोरिया के पूर्व विधायक जावेद इकबाल अंसारी और स्वीटी सीमा हेम्ब्रम उपस्थित रही। अगर आप मेरे दिशा पे चलना शुरू कीजिएगा तो हम आपको बता सकते हैं कि कोई बात नहीं है जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से। समाज के हर गरीब को जोड़ना है, हर समुदाय को जोड़ना है, हर गरीब दूसरे लोगों को उदार करते हुए है। जो हमारा नेता का लक्ष्य है उसको पूरा
जो आज चल रहा है, गरीबों का शोषण, दलितों का शोषण, पिछड़ों का शोषण, ऊंचे वर्गों का भी शोषण, उससे हम कैसे निपट सकते हैं, उसके लिए रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल की 3 लेयर सुरक्षा में सेंध मारकर कुख्यात अपराधी समीर तिर्की फरार हो गया, लेकिन पुलिस को अभी कुख्यात का कुछ पता नहीं चल पाया है। जेल आईजी के निर्देश पर एक इंटरनल जांच टीम को छानबीन के लिए लगा दिया गया है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। केंद्रीय कारा से खूंखार उग्रवादी समीर तिर्की फरार हो गया, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में न तो जेल प्रबंधन को कोई सुराग मिल सका है और न ही रांची पुलिस को इस संबंध में कोई अहम सुराग मिला है। लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना हुई उससे कहीं न कहीं जेल प्रशासन और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले को लेकर एक जांच कमेटी भी बैठाई गई है कि आखिर किन वजहों से ये सुरक्षा में जो लैप्स हुआ ये कहाँ से हुई, इसकी खामियां कहाँ से हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर जेल आईजी के दिशा निर्देश के बाद जो कार्रवाई है, जो जांच है वो की जा रही है। इस पूरे मामले में बता दें कि खेलगांव थाना में एक आवेदन दिया गया है और उसके आधार पर पुलिस, जो रांची पुलिस है, अब कार्रवाई कर रही है। आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। बता दें कि पहाड़ी चीता गिरोह का ये उग्रवादी था और इस उग्रवादी को हत्या और अपहरण जैसे मामलों में गिरफ्तार किया गया था 2018 में और उसके बाद से वो जेल में था। लेकिन अब इस पूरे मामले में उसके फरार होने के बाद जो जेल प्रबंधन है उसकी 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। तो अब देखना होगा कब तक आरोपी की गिरफ्तारी संभव हो पाती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18। और इस बीच बड़ी खबर आपको धनबाद से बताते हैं, जहां चोर बेखौफ दिख रहे हैं। जोड़ा पोखर में चोरों ने वर्मा ज्वेलर्स में सेंधमारी कर करीब 5 लाख रुपए के जेवर और कपड़ों पर हाथ साफ कर दिया है। दीवार काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित दुकानदार से चोरों को जल्द पकड़ने और सामान बरामद करने की गुहार पुलिस से लगाई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ग्रिल पर सारा माल कपड़ा का लदा हुआ था। उस बाद देखते हैं हटा करके तिजोरी मेरा कटा हुआ है। फिर उस बाद थाना को इन्फॉर्म किए हैं, थाना आए, सर्च करके गई है। अब बोले कि एक बार और आएंगे, हम सर्च करेंगे, उसके बाद अपना सामान सर जाइएगा। अभी जैसे है उसे रहने समथिंग 5 लाख प्लस है। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।